ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की प्यारे बाप दादा की मुरली विशेष याद और पढ़ाई, इसी के ऊपर आज पूरी मुरली चली है। तो बाबा ने आज खास बच्चों को इशारा दिया है कि ये जो मन मना भव का मंत्र है, इसको यंत्र बनाओ, क्योंकि याद से ही तुम्हारा मीठा स्वभाव बनेगा और विक्रम विनाश होंगे। बहुत सारे फायदे याद के बताए हैं। और दूसरी बात, पढ़ाई से राजाई प्राप्त होती है सतयुगी। तो उसके बारे में भी बाबा ने आज डिटेल बताया है। तो आपको थोड़ा मुख्य हेडलाइंस बता रहे हैं आज की मुरली के। तो आज बाबा ने खास बोला है कि माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। ये जो माया को वश करेंगे और कर्मेंद्रिय शांत होगी, उसका मंत्र बाबा ने आज बताया है मन मना भव। तो इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई है। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई है। यह मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। देखिए कितने फायदे हैं याद के, वो बाबा ने बताए आज बच्चों को। तो याद के कितने फायदे हैं। तो बाबा खास बोल रहा है कि इस मंत्र से तुम पवित्र बन जाते हो। ये आत्मा का सेफ्टी का साधन भी है। तो आत्मा को सेफ्टी का नंबर 1 साधन है मन मना भव, बाप की याद। तो याद की यात्रा, इससे ही कैरेक्टर सुधरते हैं। मनुष्य आत्मा के कैरेक्टर भी इससे ही सुधरते हैं। तो बाबा ने आज खास बोला है, याद के ऊपर बहुत जोर दिया बाबा ने आज पूरी मुरली में। याद 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 याद, और इसी के ऊपर मुरली चली आज। तो फिर बाबा कहते हैं कि या माया पर जीत पा लेते हो, याद से ही माया पर जीत पा लेते हो और कर्मेंद्रिया शांत हो जाती है। देखिए कितने फायदे हैं। हाँ, जीत पा लेते हो माया पे, कर्मेंद्रिया शांत हो जाती है। हाँ, और आत्मा का नंबर 1 सेफ्टी का साधन है। और दूसरा, आत्मा में बल आ जाता है। तो आत्मा बलवान बन जाती है याद के बल से। और आत्मा सतो प्रधान भी बन जाती है, याद से ही बनती है आत्मा सतो प्रधान। और कोई उपाय नहीं है, और कोई साधन नहीं है। सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, और वो याद के बल से ही सतो प्रधान बनेगी, ये निश्चित है। तो इसीलिए अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है, अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ऐसे मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई आपसे नाराज़ ना हो। जब याद में रहोगे, आपका वाइब्रेशंस, आपका वातावरण, वहाँ का वायुमंडल ऐसा मीठा बन जाएगा, ऐसा स्वीट बन जाएगा, जो भी आपके संपर्क में आएंगे तो उनको ये अनुभूति होगी, सुख की फीलिंग होगी। तो ऐसा वातावरण बनाना है। अपना स्वभाव को बहुत मीठा बनाना है, तो याद से ही होगा। तो हम संगम युगी है, हम कलयुगी नहीं हैं। ये सदा हमको याद नशा रहना चाहिए। तो हम संगम युगी है, हम ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो ऐसा हमें नशा रहना चाहिए। तो कितनी सुंदर सुंदर बातें बाबा ने आज मुरली में बताई है भाई बहनों। प्लीज़ थोड़ा अटेंशन से सुनो और समझो और उस पर चलो। तो चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी टाइम मिलता है, तो उस निराकार परमपिता परमात्मा की याद द्वारा अपने को सतो प्रधान बनाना है, अपने में बल भरना है। तो बाबा बैठ हम बच्चों को कितना प्यार से समझाता है। इसलिए बाबा बोलते, अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देना है। जो भी अंदर अशुद्ध ख्यालात है उसको समाप्त निकालना है, ख़त्म करना है। तो अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। ये भी बाबा ने आज वरदान में बोला है। और सोमान में बोला, और बाबा ने स्लोगन में बोला है कि सोमान की सीट पर सेठ रहना है।
तो इस तरह बाबा की आज की जो मुख्य धारणाएं थी, मुख्य पॉइंट्स थे, मेन बातें थी पूरे मुरली में, मैं समझता हूँ इसके ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो बाबा जैसा चाहता है वैसा हम जल्दी बन जाएंगे। तो धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारक, ओम शांति, थैंक यू।